मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, 6 गोली छाती में। कि आपके मंच पे आकर उल्टी सीधी बातें, कट्टों की बातें, हत्याओं की बातें कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की मानसिकता है कि वो बिहार के प्रति क्या सोचते हैं। बिहार आकर के वो कट्टे की बात करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के सॉफ्टवेयर पार्क की बात करते हैं। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री अगर कट्टा की गोली की बात करें तो हमारे जो बच्चे लोग हैं वो क्या सोचेंगे, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। अरे हम तो प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश बाबू को भी ये सलाह दे रहे हैं, ले जाइए एक आध कट्टा, इनके रखिए कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं करने वाले। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। पीएम ने शनिवार को बिहार के सीतामढ़ी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, राजद बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहता है यह उनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ दिखाई देता है। आप जरा इन जंगल राज वालों के गाने और इनके नारे सुन लीजिए, आप कांप जाएंगे कि ये क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। राजद के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। वो बच्चे कह रहे हैं कि वे रंगदार बनना चाहते हैं। बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं बन सकता। हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कैमूर में पीएम मोदी ने आरजेडी के प्रचार में गाए जा रहे गानों पर सवाल उठाए। पीएम मोदी ने कहा कि आएगी भैया की सरकार, सरकार बनेगी रंगदार, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में जैसे गानों का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार के लोग नहीं चाहते जंगल राज की वापसी। चुनाव प्रचार के जो गाने हैं, कैसे गाने वायरल हो रहे हैं। आरजेडी वालों का एक गाना है, आपने भी सुना होगा, आपने भी शायद मोबाइल पे देखा होगा। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। आरजेडी वाले आपको रोजगार नहीं देंगे, ये तो आपसे रंगदारी वसूलेंगे, रंगदारी। साथियों, आरजेडी वालों का एक और गाना है। अब आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। और मैं तो देशवासियों को कहूंगा, देखिए ये बिहार में जमानत पर जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंगल राज वाले सरकार में वापसी के लिए क्यों इतने बेचैन है। इन्हें जनता की सेवा नहीं करनी, इन्हें जनता को कट्टा दिखाकर लूटना है, लूटना। उन्हें घर से उठवा लेना है। साथियों, आरजेडी का एक और गाना चल रहा है। बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है।
इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। साथियों, यही जंगल राज की आहट है। ये बहनों बेटियों को, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को ये डराने का प्रयास है, भय पैदा करने का खेल है इनका। साथियों, जंगल राज वाले कभी भी कोई निर्माण कर ही नहीं सकते। वे तो बर्बादी और बदहाली के प्रतीक है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को बिहार के कटिहार में आयोजित अपनी चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस वही संघर्ष कर रही है जो महात्मा गांधी ने कभी अन्याय और विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ा था। प्रधानमंत्री के हालिया भाषणों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अपने पद की गरिमा बनाए रखने में विफल हैं। उन्होंने आलोचना की कि प्रधानमंत्री कट्टा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, जो लोगों को भड़काने के लिए है। प्रियंका गांधी ने जोर देकर कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को संयम और मर्यादा का पालन करना चाहिए। इस रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जनता से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील भी की। कि आपके मंच पे आकर उल्टी सीधी बातें, कट्टों की बातें, हत्याओं की बातें कर रहे हैं। ऐसे भाषा शैली है उनकी कि उनके पद की गरिमा भी अब रखी नहीं जा रही है। अकेले प्रियंका गांधी ही नहीं, प्रधानमंत्री के कट्टा, रंगदार जैसे बयानों को लेकर पूरे महागठबंधन की पार्टियों ने पीएम मोदी को घेरा। उन्होंने प्रधानमंत्री की मानसिकता पर सवाल उठाया। कल इस तरह से प्रधानमंत्री ने फिर कट्टा और रंगदारी और वो इस तरह से संदर्भ जिसकी जैसी भावना, क्यों वोटर पर जाने? अरे हम तो प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश बाबू को भी ये सलाह दे रहे हैं, ले जाइए एक आध कट्टा, इनके रखिए कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं करने वाले हैं, यानी कि वो कट्टा की भाषा ही वो लोग उनको वही भाषा समझ में आती है। अब गुजरात में वही भाषा इन्होंने चलाई, सत्ता में रहे, सत्ता में काबिज हुए। आपको तो किससे मालूम है, केशुभाई पटेल से लेकर और हरेन पांड्या तक के। क्यों मुंह खुलवाते हो? हमारे तो 14 केस हैं, 2-4 और हो जाएंगे, मत करो ऐसा। सर 20 की बात करते हैं तो क्या आप कट्टा ही शब्द बोला क्या वहां तक पहुंच रहे? इन लोगों की मानसिकता वैसी, इस देश की मानसिकता वैसी नहीं है, इस देश की राजनीति की मानसिकता वैसी नहीं है। और जिस प्रदेश से ये लोग आते हैं वहां से गांधी आए हैं भाई, वहां ऐसी भाषा नहीं चलती। इन्होंने चलाने की कोशिश की है, ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। लेकिन नीतीश बाबू को हमारी सलाह पहुंचा दीजिए, अभी भी वक्त है, कट्टा लाइए, लगाइए इनकी कनपट्टी। भाजपा उस सरकार में शामिल है, सुशासन के बड़े बड़े दावे किए हैं। ये प्रधानमंत्री की मानसिकता है कि वो बिहार के प्रति क्या सोचते हैं। बिहार आकर के वो कट्टे की बात करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के सॉफ्टवेयर पार्क की बात करते हैं। बिहार के लोगों के लिए मौका है, आपकी सरकार के प्रति जो नाराजगी है उसको बदला नहीं, बदलाव के लिए इस्तेमाल कीजिए। पहले चरण में ऐसा दिखा है, दूसरे चरण में भी इस बार दिखेगा। और जुमलेबाजों को बिहार जो है, बिहार को अपमानित करने वाले लोगों को जवाब देगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कट्टे गोली की सरकार है जो आने। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री अगर कट्टा की गोली की बात करे तो हमारे जो बच्चे लोग हैं वो क्या सोचेंगे, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? आप बताइए कि ये तो मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, अब वो पुराने जमाने में जाना चाहते हैं। लेकिन हमको ये देश को, ये राज्य को पीछे नहीं लेके जाना है, हमें आगे लेके जाना है। हमें कट्टी की बात नहीं करना है, हमें पेन की बात करना है, हमें गोली की बात नहीं करना है, हमें बात की बात करना है जो हमारा देश आगे तरक्की कर सके, इसकी बात करना है। और प्रधानमंत्री जी को जो अच्छा सूट करता है वो बोल रहे हैं, वो बोलने दीजिए।